अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो शब बारात के बारे में एक बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। प्यारे दोस्तों, शब बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की ज़िंदगियों के बारे में नहायत अहम और ख़ास फैसले किए जाते हैं कि आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन ज़िंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, आपके रिज़्क में कुशादगी होगी या तंगी, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किस की ज़िंदगियों में मुसीबतों का आगाज़ होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात नामे अमाल क्यों बदले जाते हैं और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्तों में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने और किन लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और इस रात वो कौन से बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया और ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब ये हैं। शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आती है। शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है और ये रात 15 शबान की फजर तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ख़बरदार किया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी हैं बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता वादा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात यानी रहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा कि हजूर मेरे हुजरे में नहीं हैं, तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में पहुंची तो वहाँ का मंजर अजीब था। मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा हैं, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में उम्मत का दर्द। ये वो जगह थी जहाँ वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारे जैसे ज़िंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मसरूफ़ थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे थे। इन लोगों के लिए भी जो कब्रों में हैं और इनके लिए भी जो अभी ज़िंदा हैं मगर गफलत में हैं। मुझे देखकर फरमाया है, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने समझा कि शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लाइलतुन निसफ़ मन शाबान है, शबान की 15वीं रात दरमियानी शब है, ये शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत को मौत याद रहे, कब्रों का अंजाम याद रहे और वो अल्लाह की तरफ पलट आए। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है। कबीला बनु कलब अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां और भेड़ें पालते थे। इनके रेवड़ लाखों की तादाद में थे।
तो इस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। ये वो बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता सिवाय इन बदनसीब लोगों के जो शिरक में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार हैं। इन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सलाब है। हज़रत अता बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतर रात है। प्यारे दोस्तों, शब बरात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर फरमा दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बरात और दूसरी शब कदर। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फ़रिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर फरमाया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फ़रिश्ते रात को नहीं सोते, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया। बेशक हम डराने वाले हैं, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र मुबारका से मुराद ही शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म को पूरा करने में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफ़र कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक गया। ऊँट को दरख्त से बांधा और ख़ुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आँख खुली तो देखा कि ऊँट साजो सामान समेत गायब है। सहरा में ऊँट का गुम हो जाना गोया ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना है। वो इधर उधर दौड़ा, तलाश की, मगर कोई निशान ना मिला। थक हार कर वापस इसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान हो रहा था, मौत का इंतज़ार करने लगा। सहरा के मुसाफिर जानते हैं कि सैकड़ों मील तक आबादी नहीं होती, ना खाने को कुछ, ना पीने को। ऊँट भी गया, तोशा भी साथ ले चला गया। अब सीधी मौत नज़र आ रही थी। वो दरख्त से टेक लगा कर बैठ गया और मौत का मुंतज़िर हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो ऊँट साजो सामान समेत वापस इसके पास खड़ा है। सहरा में ऐसी हालत में ऊँट का मिल जाना ज़िंदगी का मिल जाना है। वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही। मुसर्रत के आलम में बेख्तियार कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बिक, यानी ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। दरअसल कहना तो ये था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, मगर खुशी के आलम में इतना था कि ज़बान पर काबू ना रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ इस बंदे को कितनी खुशी हुई कि ज़बान भी काबू से बाहर हो गई। सहाबा ने अर्ज़ की, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इसे गुमशुदा ऊँट मिला और खुशी की इंतहा हो गई, इससे भी ज़्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके इसकी तरफ पलट आता है, गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए इसकी दहलीज पर आ जाता है। अल्लाह अकबर। एक और वाक़या हज़रत महमूद गज़नवी और इनके ग़ुलाम अय्याज़ का है।
इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था। अय्याज को बादशाह बहुत चाहता था। देगर वज़रा हसद करते, बुग़्ज़ रखते। वो कहते इसमें क्या ख़ास है कि बादशाह इसे इतना चाहता है। हसद हद से बढ़ गया तो एक दिन बादशाह ने सब वज़रा को दरबार में बुलाया। दरबार में एक तालाब था, इसमें मिट्टी भर मोती डाल दिए और हर वज़ीर से कहा ये मोती निकाल कर लाओ, मगर तुम्हारा लिबास भी ना भीगे और जिस्म भी ना भीगे। सबने कहा ये कैसे मुमकिन है। फिर अय्याज आया, बादशाह ने इसे भी यही हुक्म दिया। अय्याज ने फौरन छलांग लगाई, मोती निकाले, बाहर निकला तो जिस्म और लिबास दोनों पानी से तर थे। मोती पेश किए। बादशाह गुस्से से बोले, अय्याज तुम्हारा जिस्म भी भीग गया, कपड़े भी भीग गए। मैंने तो कहा था लिबास और जिस्म दोनों न भीगें। अय्याज ने अदब से अर्ज की, बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे, मोती निकाल कर लाना, लिबास और जिस्म न भीगना। मैंने एक हुक्म पूरा कर दिया, दूसरे की माफ़ी चाहता हूँ। ये वाक़या बताता है कि अल्लाह के हजूर भी बंदा अगर एक हुक्म पूरा करे और दूसरे में कमी रह जाए तो अल्लाह इसकी माफ़ी कबूल कर लेता है।